Hello everyone, welcome again to the series of learning Python complete from scratch. And today's lecture will, in this lecture हम explore करने वाले हैं variables and data types in Python. And if you know variables and data types, then तभी तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ये तो basics. Anyways, let's come into the screen. देखो variables क्या होते हैं सबसे पहले तो variables कुछ भी जो हम एक स्टोर करके रखते हैं, स्टोर करके जैसे एग्जांपल दूं मैं एक फ्रिज लो, फ्रिज के अंदर हम कुछ रखते हैं, फ्रिज के अंदर कोई जूते नहीं रखता ना, सामान रखते हैं, हम पैसे रखने को रख सकते हैं। और वॉशरूम के अंदर हम कपड़े रखते हैं, टॉवल रखते हैं, कपड़े कौन ही रखता होगा एनीवेज। और हम कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं, राइट? सेंस बनानी चाहिए वो चीज। तो ऐसे ही पाइथन में भी वेरिएबल्स होता है। अब वेरिएबल्स के अंदर हम कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। वेरिएबल्स अ कंटेनर दैट स्टोर्स डेटा। अब डेटा क्या होता है? डेटा एक कुछ भी हो सकता है, डेटा कुछ भी जिसका कोई मीनिंग हो। अब मीनिंग हम किसी चीज से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि एक डेटा है, जैसे एक डब्बे के अंदर मैंने लिख के रख दिया 3। अब वो 3 का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उसको मैं डेटा कंसिडर करूंगा, ठीक है? वो देखने वाले पे निर्भर करता है कि वो कैसे डेटा को इंटरप्रेट करे। वो ये भी सोच सकता है कि क्या मेरे पे 3 रुपए हैं, ये भी सोच सकता है कि क्या मेरे पास 3 पेन्स हैं, तो कुछ भी सोच सकता है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। अब ये तो हो गया ऊपर ऊपर से। अब देखते हैं हम वेरिएबल क्लिक कैसे करते हैं, सॉरी वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। तो वेरिएबल क्रिएट करने की सिंपल सी चीज है, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। पहले मैं बेसिकली करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम वेरिएबल्स को क्रिएट करने वाले हैं। जैसे कुछ भी लिख दो यहाँ पे, जैसे मैं लिख देता हूँ हेलो इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, अपना नाम लिख दो। वेट, मुझे तो एरर दिखा, नेम एरर। ये कौन सा एरर है? ऐसी की तैसी, गंगेश इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्या है इसका? आगे वाले लेक्चर्स में हम इसका मतलब भी जानेंगे। एनीवेज, बट एरर क्यों आया देखो। अब मैं बताना चाहूंगा, अगर मैंने हेलो लिखा है तो पाइथन को कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? उसे पाइथन को समझाने के लिए हमें इसको कोट्स के अंदर डालना पड़ता है। अब कोट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने ऐसे करके लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, ऐसे करके फिर एंटर दबा दिया, एंड दैट्स वी क्रिएटेड आवर फर्स्ट वेरिएबल। और अगर मैं कोट्स बहुत तरीके होते हैं, जैसे कि मैं ये भी कोट्स हुआ, ये भी कोट्स हुआ, 1 2 3 1 2 3 ये भी कोट्स हुआ, और 1 2 3 1 2 3 ये भी कोट्स हुआ। हाँ, एक और चीज, कोट्स से हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, राइट? तो अगर मैं हेलो ऐसे करके मैं लिखूं इक्वल्स टू ये, फिर से एरर। अभी तो मैंने कहा था कि हम कोट्स का यूज करते हैं, पर यहाँ एरर क्यों आया? क्योंकि हम कोट्स का यूज वहां करते हैं जो चीज पाइथन को नहीं पता होती। जैसे कि मैं यहाँ पाइथन को बता रहा हूँ, देख पाइथन हेलो का मतलब है, ये है हेलो। तो मैं अभी पाइथन को बता रहा हूँ ना, तो यहाँ मुझे कोट्स डालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ मैंने पाइथन को बता दिया, यहाँ हेलो का मतलब है गंगेश। हेलो का मतलब है गंगेश। कहीं भी तू हेलो देखियो ना, तो एक चीज मन में ले आइयो, गंगेश। और बताने के लिए कि इसकी वैल्यू ये है, हम कोट्स का यूज करते हैं। मुझे हेलो में नीड नहीं है, क्योंकि मैं हेलो को डिफाइन कर रहा हूँ कि ये है हेलो। और गंगेश पे मुझे कोट्स डालने की जरूरत है, क्योंकि मैं पाइथन को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये इसकी वैल्यू है। एक और चीज मैं क्रिएट करता हूँ, तो मैं ए लिखूँ, ए को मैं ABCD लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये ए है, ए की वैल्यू है ये। और फिर मैं लिख रहा हूँ ABCD, ए है, ए जहां दिखे उसके मतलब समझ लो ABCD। अब मैं अगर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लूं, देखो C इक्वल्स टू A, अब क्या होगा? नो एरर, क्योंकि पाइथन को ऑलरेडी पता है ए क्या है। अगर पाइथन को नहीं पता होता ए क्या है, तो मुझे ए के आगे भी कोट्स डालना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डी इक्वल्स टू मैं ई लिखता हूँ, नोट मैंने कोई भी वेरिएबल ई नाम का क्रिएट नहीं करा है, मतलब पाइथन को नहीं पता है कि ई नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। तो मैं एंटर दबाऊंगा, एरर आ गया। वहीं अगर मैं लिखूं C इक्वल्स टू A, मुझे एरर नहीं मिलेगा, कि पाइथन को पता है कि C के जगह ABCD डाल दो। C के जगह A है, और A की जगह क्या है? ABCD, एंड ऑल सेट। तो अगर मैं प्रिंट करके देखूं, प्रिंट C, हाँ प्रिंट क्या है अभी भूल जाओ, समझ लो कि कुछ है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। बेसिकली आप समझ सकते हो कि मैं दिखा रहा हूँ कि सी क्या है। अभी तो हम खुद देख रहे हैं, पर पाइथन हमें दिखाएगा कि सी क्या है। सो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप कंफ्यूज फील कर सकते हो, और फील करना भी चाहिए कंफ्यूज, क्योंकि ये चीज एक बार में समझ नहीं आएगी। और मैंने शुरुआत इतनी डिस्ट्रक्टिव इसीलिए थी, क्योंकि ताकि आपको आगे कोडिंग अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी ना हो। मैं फिर से बताऊंगा, वेरिएबल ऐसी चीज होती है जिसके अंदर हम कुछ स्टोर करके रखते हैं, और जो हम स्टोर कर रहे हैं, अगर पाइथन को नहीं पता है वो क्या है, तो उसको हमें कोट्स में डालने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि गंगेश, पाइथन को नहीं पता गंगेश क्या है, तो मैंने इसे कोट्स के अंदर डाला। मैं हेलो डिफाइन कर रहा हूँ, देख पाइथन हेलो की वैल्यू ये है, तो मुझे इसे कोट्स में ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे A इक्वल्स टू ABCD रखा, फिर मैंने C इक्वल्स टू A रखा, पाइथन को पता है A क्या है, तभी मुझे यहाँ पे कोट्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं C इक्वल्स टू कोट्स के अंदर A लिखा, A, तब पाइथन को लगेगा C तो A है। अब मैं अगर प्रिंट C करूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट पे फोकस मत करना, प्रिंट C लिखूंगा तो मुझे A मिलेगा। पहले मुझे ABCD मिल रहा था, क्योंकि मैंने कोट्स ऐड नहीं करा था, यहाँ पे पाइथन ने इसका यूज करा।
यहाँ पे मैंने कोड्स का यूज करा है, तो पाइथन ने एक ओरिजिनल सी के जगह एक ए नाम का अल्फाबेट रख दिया कि जहां सी मिलेगा मैं ए नाम का अल्फाबेट डालूंगा। पहले क्या था, जहां सी मिलेगा वहां मैं वेरिएबल ए डालूंगा। वेरिएबल ए क्या था, ए बी सी डी, तो वेरिएबल सी क्या हुआ, ए बी सी डी एंड ऑल सेट। तो ये था वेरिएबल्स। अब माय क्वेश्चन इज, पहले सब कुछ नोट्स लिख लेते हैं, मैंने बड़ी मेहनत से लिखे हैं। मैंने नहीं लिखे हैं, लिखवाए हैं। मैथ्स नोटबुक में जैसे हम इक्वेशन रखते हैं, इंग्लिश नोटबुक में हम एसेज, इंग्लिश का काम, ये सब रखते हैं, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में हम डिफरेंट चीजें स्टोर करते हैं। रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे वॉशरूम के अंदर फ्रिज नहीं होता और किचन के अंदर वॉशरूम नहीं होता, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट चीजें को हम डिफरेंट अलग चीजों में ही स्टोर कर सकते हैं। अब देखो, अभी हम इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं। रूल्स फॉर रीनेमिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को क्रिएट करने का रूल्स क्या होता है। देखो, अगर मुझे कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो एक चीज मन में रख लो कि मैं सिर्फ अंडरस्कोर्स, नंबर्स, वन डिजिट्स 1 to 9, मतलब 0 to 9, सॉरी 0 to 9, और अल्फाबेट्स, इनका ही यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं ए बी हैशटैग इक्वल्स टू समथिंग, देन आई विल गेट एरर। नेम एरर, ए बी इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ए। हाँ, एरर्स को हम रीड करना बाद में सीखेंगे। ए बी हैशटैग, हैशटैग को हम कंसिडर नहीं करते हैं वेरिएबल क्रिएट करने में, क्योंकि मैंने क्या बताया था, या तो अंडरस्कोर हो सकता है, या तो कोई नंबर हो सकता है 0 to 9 के बीच में, या फिर अल्फाबेट हो सकता है। ठीक है, नंबर हो सकता है ना, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं लिखूं जीरो, जीरो इक्वल्स टू, एक मिनट वेट वेट, एक सेकेंड गाइस, मैं फिर से खोलना पड़ेगा कि मैंने बहुत ज्यादा यूज कर दिया है। राइट, सॉरी। अगर मैं क्रिएट करूं जीरो इक्वल्स टू हेलो, हेलो, सॉरी कोड्स के अंदर डालना है, पूरी चीज भूल जाता हूँ। हेलो, एरर, एरर क्यों आया, सोचने वाली बात नहीं है। मैंने तो अभी बताया था जीरो हम नंबर्स को कंसीडर करते हैं, बट वेट, मैंने क्या बताया था, हम इसको कंसीडर करेंगे, नंबर्स को कंसीडर करेंगे और अल्फाबेट्स को कंसीडर करेंगे, बट कुछ भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिखूं जीरो हेलो इक्वल्स टू हाय, एरर। अगर मैं लिखूं हेलो जीरो इक्वल्स टू हाय, नो एरर। व्हाई, बिकॉज मैंने नंबर्स को बीच में यूज करा है। अगर मैं नंबर को आगे लिखूंगा ना तो मुझे पाइथन चाटा मारेगा। ठीक है, सो अब मैं देखने वाला हूँ अंडरस्कोर का। मैं अंडरस्कोर हेलो लिखूं तो, हेलो अंडरस्कोर हेलो लिखा मैंने, मुझे एरर तो अभी दिखना चाहिए। अरे एरर मुझे क्यों नहीं दिखा, क्योंकि अंडरस्कोर्स को पाइथन कंसीडर करता है, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज अंडरस्कोर्स। एडवांस स्टफ पे जाओगे तब समझ आ जाएगा, अभी अंडरस्कोर्स यूज मत करना, तमीज से हेलो यूज करना। मतलब कुछ भी वेरिएबल का नेम रखना, उसमें डिजिट्स बीच में ऐड, आप ऐड कर सकते हो, बीच में अंडरस्कोर ऐड कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं लिखूं, अगर मैं लिखूं माय नेम, पाइथन मुझे एरर थ्रो करेगा, पाइथन ने मुझे एरर थ्रो करा। अगर मैं लिखूं माय नेम तो मुझे एरर थ्रो नहीं करेगा। बट वेट, माय नेम थोड़ा भद्दा नहीं लगा देखने में, अजीब नहीं लग रहा, बेकार सा नहीं लगा, तो मैं इसको ऐसे क्यों ना लिख दूं, माय नेम इक्वल्स टू हेलो। अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना। तो ऐसी जगह पे आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, नॉर्मली मत करना। एनीवेज, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंट स्टेटमेंट देखेंगे, डेटा टाइप्स देखेंगे, बस इतना ही देखेंगे।